नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या निफ्टी आज इस वीक में एक नया हाई लगाती हुई दिख सकता है, क्योंकि चार्ट में तो ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक का जो कि मैंने 500 स्टॉक में से वॉच निकाला है आप सबके लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। तो चलते हैं चार्ट पे यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब मार्केट बड़ा 4.5% के आसपास गैप अप ओपन हुआ, एक बढ़िया 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, एक बढ़िया सा साइडवेज भी मार्केट यहाँ पर आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। मैंने कल बोला था कि ये नीचे वाला लाइन याद रखना, ऊपर वाला लाइन याद रखना, अगर इसी के बीच में साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस है। अब 2 दिन से हो गया है, प्लस यहाँ देखोगे तो ये अपना 50 मूविंग एवरेज को मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया। तो क्या ये निगेटिव सेंटीमेंट मान के चलूं? तो हम बात करने वाले हैं, अगर मार्केट कल दो कंडीशन हो सकते हैं, या गैप अप ओपन हुआ तो 26,000 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करके सस्टेन किया, देन आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है 26,150, 26,200। इसके ऊपर निकला तो आपको 26,350 तक का मूव आप साइड देखने को मिल सकता है। तो गैप अप कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो गया, मार्केट अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल की अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो ये लेवल मेरे लिए जो निकल के आया था 25,650 का, अगर 25,650 के नीचे ब्रेक करता हो तो 25,600, 25,530 तक आपको लेवल आते हुए दिख सकता है। यहां आने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो इसके ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे। 25,650, 25,700, इसके ऊपर निकला तो 25,850, इसके ऊपर निकला तो 26,000, 26,200 तक अप साइड मूव, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर गिरने वाला है। एक चीज हमें जो देखने को मिल रहा है, जो ये गैप अप है, गैप को फिल करने मार्केट जरूर आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल 25,650 के नीचे पुट साइड 25,500 तक का टारगेट, 550 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ ग्रीन कैंडल बनता है, अप साइड मोमेंटम कीजिएगा। अगर यहाँ भी रेड कैंडल के साथ क्लोज करता है 25,400 के नीचे, फिर आपको 25,200 तक आते हुए दिख सकता है। अप साइड में ओनली है गैप अप, या यहाँ पर हो सकता है टाइम व्यतीत करे, टाइम व्यतीत करने के बाद में फिर ये निकले, फिर 26,000 के ऊपर सस्टेन करे, फिर अप साइड मूव पॉसिबल है। बट अभी 1 दिन 2 दिन और आप होल्ड कीजिए, 1 दिन और होल्ड कीजिए, डायरेक्शन देखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। कल हमने 3 से 4 दिनों से मैं लगातार स्टॉक एक दे रहा हूं, बता रहा हूं पावर ग्रिड बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है। आप सब वीडियो को मिस आउट करते हो। यहाँ लगभग 12% का यहाँ पर मोमेंटम दिखा चुका है पावर ग्रिड। अभी अगर 300 के ऊपर निकलता, सस्टेन करता है, तो आपको ये 350 तक भी जाते हुए दिखे तो कोई घबराने वाली चिंता नहीं है। अब कल के लिए स्टॉक की बात कर लेता हूँ। पहला स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम। चेन्नई पेट्रोलियम को देखोगे आप तो यहाँ पे ये बार बार एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट अप साइड में मोमेंटम कर रहा है, प्लस 15 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर दिया है। प्लस यहाँ देखने की कोशिश करोगे एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जहाँ जो सेलर हैं वो बार बार यहाँ सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर निकलता है तो आपको 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसको क्रॉस किया तो 1000 के आसपास, इसको क्रॉस किया तो आपको 1100 के आसपास भी जाते हुए ये दिख सकता है। तो इस पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है वो भी ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत रहने वाली चीजें नहीं है। दूसरे स्टॉक की मैं बात कर लेता हूं, तो वो स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को मैंने पिछली बार यहाँ के आसपास दिया था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, अगेन यहाँ से सेलिंग देखने को मिल गया मार्केट में, जो कि एक बैड न्यूज था। अभी क्या कर रहा है, एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है, यहाँ 2 दिन सस्टेन कर चुका है। अगर इसके ऊपर निकलता है 312 के ऊपर, 312 के ऊपर निकलता, सस्टेन करने की कोशिश करता है, पहला टारगेट 330, दूसरा टारगेट 350 है। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 380 से 400 ये आपको मोमेंटम कैप्चर करते हुए दिख सकता है। तो जितने भी स्टॉक दे रहा हूं, ये नहीं कि आपको 1 वीक 2 वीक में पैसे होल्ड करने की क्षमता रखिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आज नहीं तो कल आप प्रॉफिट जरूर करेंगे। तीसरा स्टॉक में बंधन बैंक दिया था, आप सबको पता है बंधन बैंक कल ही दिया था। आज बढ़िया मोमेंटम आपको 1.5% के आसपास दिख रहा है। मेरे लिए जो लोग अभी एंट्री नहीं किए हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। अभी एंट्री करने के अगर करना चाहे तो मेरे लिए पहला ही टारगेट ये 165 के आसपास था, उसके ऊपर निकलता है तो 177 के आसपास पहुंचते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा 145 का मेंटेन करके चलिएगा।
इसके बाद का स्टॉक का बात कर लेता हूँ तो ये है श्रमण कैपिटल लिमिटेड का। इसके स्टॉक में देखोगे तो लगातार सेलर ने लेकर आया, यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश किया, 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम लगभग 3 बॉटम बनाया। पिछली बार जब मार्केट इसको मतलब इस पे सपोर्ट लिया था तो बहुत भयंकर भागा था, 3 बार सपोर्ट ले लिया है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर दिया है, अपने रेसिस्टेंस के आप पास पहुंच गया है। तो जल्द ही यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर 152 के ऊपर निकलता है तो मेरा पहला टारगेट 160 जो कि यहाँ रेसिस्टेंस है, फिर 170, 180, फिर 200 तक भी, 190 तक भी जाते हुए दिख जाए तो कोई भी गुंजाइश यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं रहेगा। लास्ट स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लास्ट स्टॉक मेरे लिए है एनएमडीसी। एनएमडीसी को मैंने 80 रुपीज़ के आसपास दिया था, 86 के आसपास चल रहा है, इसमें 25% का टारगेट आप बता के दिया था। कुछ लोग हैं ना कि कमेंट करके जाते हैं, सिर्फ वीडियो पूरी नहीं देखते। पूरी वीडियो नहीं देखोगे, सीखोगे नहीं तो भी भाई मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। अगर कल 86 87 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा 90 रुपये का, इसको निकालेगा तो आपको 100 तक भी जाते हुए दिख सकता है। अगर 20 से 25% रिटर्न एक साल में बनते हैं तो इससे अच्छा और कुछ चीज़ें कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें अपने आप को ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी देखने की कोशिश करोगे तो मुझे जो पर्सनली देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं पोलैंड फ्लैग पैटर्न, या बोल सकते हो आप यहाँ पर बता सकते हो कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर या बोल सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसके नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है, 60,000 के नीचे क्लोज करता है तो आपको यहाँ पर आपको 59,900, इसके नीचे निकला तो 59,700, 59,700 तक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस पे ध्यान बना के रखिएगा जरूर। हो सकता है आप सबको यहाँ कई लोगों को ट्रैप करते हुए मार्केट नजर आए, यहाँ से आए 60,000 का सपोर्ट ले, फिर ये पुल बैक करे, हो सकता है ये फिर 61,000 तक भी जाते हुए आपको दिख जाए। तो घबराने वाली चीजें नहीं है। 60,000 के आसपास ग्रीन कैंडल 50 मिनट का टाइम फ्रेम में बनता है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना, छोटा सा 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 200, 300, 400, 500, 800 पॉइंट तक टारगेट आप लेकर चल सकते हो। ओनली है मेरा व्यू अभी तक पर्सनली क्या है, 59,700 पर ग्रीन कैंडल या 60,000 पर ग्रीन कैंडल, ठीक है। तीसरा है 60,400 के ऊपर क्लोजिंग कर दे ग्रीन कैंडल के साथ, तो 60,400 के ऊपर तो मैं बाइंग करूंगा। फादर टारगेट आप 60,800, 61,000, ये बड़ा टारगेट मेरा रहने वाला है बैंक निफ्टी में। नीचे साइड में निकलेगा तो यहाँ आएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे प्राइस एक्शन के अनुसार हमें क्या करना है। अगर वीडियो समझ में आया हो साथियों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।